हेलो फ्रेंड्स, टेकलाइट 77 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को। माइक्रोसॉफ्ट को पायलट सिमिलर है चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई से, लेकिन ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो आज हम देखेंगे कि ये कैसे डिफरेंट है, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और इसके और भी फंक्शंस हम देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम बेसिक्स फंक्शन से कि हम इससे क्या करवा सकते हैं। तो मैंने कुछ फंक्शन सोच के रखे हैं जो कि आज हम इससे करवाएंगे। पहला फंक्शन है, हम एक रिव्यू लेंगे हम किसी रेस्टोरेंट का हमारे शहर के, कि भाई हमें आप कुछ अच्छे बेस्ट रेस्टोरेंट सजेस्ट कीजिए ताकि हम उसमें डिनर पे जा पाए या ऐसा कुछ। सेकंड जो ऑप्शन रहेगा वो हम देखेंगे कि हमें कुछ न्यूज़ जनरेट करके बताए कि व्हाट इज ऑनगोइंग न्यूज़, इससे रिलेटेड हम सर्च करेंगे। तीसरा है, हम इमेज जनरेट करवाएंगे। एक प्रॉपर कंडीशन देंगे उसको और देखेंगे कि वो हमारे लिए क्या इमेज जनरेट करके लेके आता है। और चौथा जो है वो ये है कि हम उसको एक इमेज देंगे और देखेंगे कि वो क्या डिस्क्रिप्शन लेके आता है हमारे लिए, जिस डिस्क्रिप्शन को हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है या आप कोई एक थीसिस लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे आपके पास एक इमेज है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको शो करना है, तो आप उसे दीजिए को पायलट को और वो आपके लिए रिजल्ट लेके आएगा। तो यहाँ पे हम ये सारे केसेस देखेंगे आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि हम काफ़ी अच्छे वीडियो इस तरीके के आपके लिए लाते हैं जो आपको डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल होते हैं और आपके प्रोफेशनल लाइफ में तो होते ही हैं। तो चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को ओपन कर लेंगे हमारे ब्राउज़र में। ये देखिए हमने ओपन कर ली है साइट। यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिए। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा आपका फ़र्स्ट नेम। आप दे सकते हैं अपना फ़र्स्ट नेम। यहाँ मैं टेकलाइट 77 दे रहा हूँ। नेक्स्ट आप कर दीजिए इसको, नेक्स्ट स्क्रीन को। अब आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी कि लेट्स लर्न हाउ टू पिकल वेजिटेबल और भी डिफरेंट। और नीचे आपके पास रहेगा प्रॉम्प्ट, जिस प्रॉम्प्ट में हम वो सब्जेक्ट देंगे जिसके की बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे शहर के कुछ टॉप के रेस्टोरेंट्स के बारे में। मान लीजिए कि मुझे डिनर पे जाना है और मुझे टॉप रेस्टोरेंट्स पता करने हैं रिव्यूज़ के साथ। तो मैं यहाँ दूंगा कि टॉप 10 रेस्टोरेंट्स इन इंदौर विथ रेटिंग्स एंड कस्टमर रिव्यूज़ इन द टेबुलर फॉर्म, ताकि मैं उन्हें कंपेयर कर पाऊँ। अगर मैं इंडिविजुअली एक एक को सर्च करता तो वो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता और मैं उसे कंपेयर भी उतने प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। अब ये मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट दिया है तो देखिए वो रिज़ल्ट क्या लेके आ रहा है। रिज़ल्ट में वो ले आ रहा है रेस्टोरेंट, क्यूजिन, रेटिंग और कस्टमर रिव्यू। ये सारी चीज़ें ले आया उसने टेबुलर फॉर्म में, प्रॉपरली मुझे डेटा दे दिया है। अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मुझे कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है कस्टमर रिव्यू के हिसाब से और रेटिंग के हिसाब से। तो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकता हूँ। मेरा काम आसान हो गया और मेरा टाइम भी काफ़ी बच जाएगा यहाँ पे। तो जितना अच्छा और जितना डिटेल में आप प्रॉम्प्ट देंगे, ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि जितना भी अच्छा आप प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा आपको डेटा आएगा। अब हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मान लीजिए कि मुझे कुछ न्यूज़ चाहिए है फाइनेंस से रिलेटेड, या कुछ भी टॉप की जो फाइनेंशियल न्यूज़ हैं हमारी कंट्री की, या हमारी कंट्री में जो चल रही हैं ज़्यादा, उनके बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि टॉप 10 लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज़ इन इंडिया। और ये मेरे लिए टॉप 10 न्यूज़ ले आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अजय सेठ गेट्स समथिंग, ऐसा कुछ करके जितने भी मेरे पास जो टॉप के न्यूज़र्स हैं, एडिशनल चार्जेस रेवेन्यू सेक्रेटरी, दैट व्हाट आई एम सेइंग। तो जो ये न्यूज़ चल रही हैं अभी वो सारी उसने लिस्ट कर दी हैं मेरे को। तो मेरे पास 10 लिस्ट आ गई हैं, बढ़िया फॉर्म में आ गई हैं। मैं क्विकली इन पे नज़र डाल सकता हूँ इंस्टेड ऑफ बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ने के कि पूरा डिटेल पढ़ूंगा। तो यहाँ मुझे क्रक्स मिल जाएगा कि क्या न्यूज़ चल रही है। चलिए अब देखते हैं एक और दूसरी चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मुझे कोई इमेज जनरेट करनी हो। आजकल स्टूडेंट्स को ऐसे ज़रूरत पड़ती है उनके प्रोजेक्ट में, या प्रोफेशनल लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है कि कुछ इमेजेस की। और या तो फिर ये मान लीजिए कि छोटे से जो बच्चे होते हैं, जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं, उन्हें भी कुछ होमवर्क आता है कि आप ऐसी इमेज लेके आइए। तो हम कोई इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। आपने देखा मैंने यहाँ पे एक क्रिसमस की इमेज जनरेट कर रहा हूँ।
मैसेज के साथ मैंने प्रॉम्प्ट दिया है जनरेट इमेज टू विश क्रिसमस विद अ मैसेज मैरी क्रिसमस, और ये इमेज हमारे सामने आ गई है। देखिए बहुत ही बढ़िया इमेज है, और इससे आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये आपके डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव हो जाएगी। अब ये इमेज तो आ गई है, इसका चलिए रिवर्स करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक इमेज है और वो इमेज मुझे इस पे अपलोड करना है, और मुझे ये देखना है कि वो इमेज में क्या बताया गया है या क्या डिटेल्स हैं। तो मैं यहाँ से उस इमेज को, जो कि मेरे लैपटॉप में या मेरे कंप्यूटर में होगी, उसे अपलोड करूँगा और वहाँ से मैं देखूँगा कि वो क्या है। चलिए तो क्लिक करते हैं अपलोड इमेज के ऊपर। अपलोड इमेज करने के बाद वो मेरे से पूछेगा कि लोकेशन, मैंने ये कॉपी कर दी है, मेरे कंप्यूटर में थी ये इमेज। इसमें आप देख सकते हैं एक आदमी बैठा हुआ है। मैं यहाँ प्रॉम्प्ट लिखता हूँ टेल मी अबाउट दिस इमेज। अब कोपायलट क्या करेगा, उसे एनालाइज करेगा और उसमें जो भी चीज़ें विजिबल हैं उन्हें वो अपने तरीके से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि द इमेज शोन एज अ पर्सन सिटिंग ऑन अ बेंच एट नाइट होल्डिंग एन अम्ब्रेला व्हाइल इट इज़ रेनिंग। स्ट्रीट लाइट कास्ट अ वार्म ग्लो विच रिफ्लेक्ट्स ब्यूटीफुली ऑफ द वेट पेवमेंट। मतलब कि उसने एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से, सिर्फ छोटी सी इमेज को भी उसने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ये एक्सप्लेनेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कहीं और यूज़ करना है, कोई डेटा बनाना है, तो वहाँ आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ आपको एक प्लगइन मिल जाता है। राइट हैंड साइड पे टॉप पे आप देखेंगे कलरफुल प्लगइन आ रहा है। अभी मैंने देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है स्क्रीन पे। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही लंबा आर्टिकल है। अब ये पूरा आर्टिकल पढ़ के इसके अंदर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालना उतना फिजिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ ओपन हो जाएगा एक मेन्यू, जिसमें से कि क्रिएट अ समरी एक ऑप्शन है। इस पे मैं क्लिक करूँगा और कोपायलट क्या करेगा, इस पूरे आर्टिकल में से मुझे पॉइंट वाइज डिटेल्स लाके दे देगा, समराइज़ कर देगा उसे पॉइंट वाइज। अब ये मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया है यूज़ करने। ऐसे ही आप कोई भी आर्टिकल या कोई भी आपका डेटा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, उसमें से आप पॉइंट वाइज इम्पॉर्टेंट मटेरियल निकाल सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए और अपने किसी भी चीज़ के लिए जिसमें आप उस डेटा को यूज़ करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को यूज करके इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ बेसिक चीज आपको बताई है, इसके अलावा भी कोपायलट का काफी ज्यादा यूज है और ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो इसलिए भी ये एक काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब आप भी अपने हिसाब से ट्राई कीजिए, अपनी कुछ चीजें निकालिए जिन्हें आप कोपायलट से करवाना चाहते हैं, उसे ट्राई कीजिए, इमेज बनाइए, इमेज अपलोड कीजिए, कुछ डिस्क्रिप्शन लीजिए, किसी चीज़ में हेल्प लीजिए और आप उसके बाद कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा कोपायलट यूज़ करके। इसी तरीके के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए टेकलाइट 77 पे। थैंक यू सो मच।